दगड़ियों, कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। अत्र कुशलम चित्तत्रास्तु। अब बागेश्वर में चुनाव हो गए हैं और ईवीएम मशीनें सब स्ट्रांग रूम में बहुत ज़्यादा सुरक्षा के पीछे होनी चाहिए। लोकतंत्र का लोक का निर्णय ईवीएम में है, उसकी पूरी समीक्षा, पूरी सुरक्षा उसकी होनी चाहिए। आज जो मैं बात करने आया हूँ वो इस बीच में जो मीडिया मैं चिल्लपों, जो हमारा शब्द है पहाड़ का, चिल्लपों मचाए है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करने आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक चिल्लपों आप सुन रहे होंगे कि अब इंडिया शब्द हट जाएगा, भारत रहेगा। दूसरा आप सुन रहे होंगे कि साहब पूरे देश में अब चुनाव जो होंगे वे एक ही बार होंगे। जितने चुनाव होंगे एक ही बार। अपने अपने तरीके से खूब चिल्लपों चल रही है। और चर्चा जो नहीं है सोशल मीडिया में है कि अडानी जी तो अब भाजपा को घर घाट से बैठाएंगे। ये सोशल मीडिया में है, बड़े मीडिया में नहीं है। जो राष्ट्रीय मीडिया होता है, जिसको गोदी दरबारी जैसे घृणित शब्दों से अब देश पुकारने लगा है। मित्रों, दगड़ियों, जब ये देश का संविधान लिखा जा रहा था तो एक संविधान सभा बनी थी। उस संविधान सभा के सामने जब ये नाम को लेकर, देश के नाम को लेकर चर्चा चली, शायद 2 दिन पूरा वो चर्चा चली, तो 4 नाम थे सामने। भारत था, इंडिया था, भारतवर्ष था और हिंदुस्तान भी था। तो भारत और इंडिया दो आमने सामने थे और दोनों समानांतर रूप से थे। अगर हिंदी क्षेत्रों में भारत था तो साउथ जो पूरा का पूरा था वो इंडिया शब्द के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में जब देश का बहुत बड़ा भाग आज भी साउथ के साथ जुड़ा हुआ है और संविधान में वो शब्द है, संविधान में है भारत इंडिया, ये दोनों पूरी तरीके से हैं। तो 2024 के चुनाव से पूर्व शायद भारतीय जनता पार्टी इंडिया को सिरे से खारिज करके भारत को स्थापित कर साउथ में तो अपने खिलाफ एक माहौल नहीं जाने देगी, ये निश्चित है। और हाँ, ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल है, तो निश्चित रूप में वो 2024 के चुनाव में भारत के नाम से एक बड़े क्षेत्र में वोट बटोरने की कोशिश करें। और ऐसा अक्सर भाजपा करती भी है। कई सालों तक तो राम मंदिर के नाम से वोट बटोरती रही, अब वो मिलना शायद बंद हो गया है। खैर, तो अभी एक जो गोदी मीडिया और दरबारी मीडिया ने उछाला है कि साहब ये विशेष सत्र जो संसद का होने वाला है उसमें बस नाम बदलना है, अब वो इंडिया हो जाएगा, इंडिया ख़त्म हो जाएगा, भारत रहेगा। और जो सोशल मीडिया है वो मज़े भी ले रहा है, तड़का भी लगा रहा है कि साहब इंडिया नाम से जो एक गठबंधन बना है 26, 27, 28, 30, 32 पार्टियों का, उससे इतनी अधिक बेचैनी हो गई है कि वो चाहते हैं कि इंडिया शब्द और भारत को अलग अलग करके जनता के बीच परोसा जाए। ये एक आज की स्थिति है। दूसरा, एक देश एक चुनाव, मतलब एक बार में पूरे देश के चुनाव निपटाने वाली बात, ये भी दरबारी और गोदी मीडिया का ही है। और सोशल मीडिया में इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। अभी एक मित्र बता रहे थे कि एक साथ पूरे देश में विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायत के, त्रिस्तरीय पंचायत के, नगर निकायों के चुनाव भारत में अगर जितना आ जाओ करवा सकते हो, लेकिन क्या भारत की जनता इसको सहन करेगी, स्वीकार करे? तो मुझे लगता है कि विविधता में एकता की बात आप राजनीतिक रूप से कर सकते हो, लेकिन विविधता में चुनाव की एकता बहुत कठिन प्रयास होगा जो नाकाम होना है। क्योंकि देश की जनता उन सारे सवालों को नहीं सुनेगी जिन सवालों के सहारे इस पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने की बात आप करेंगे। हो सकता है कि आप खर्ची की बात करें तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि हमने कब कहा था कि आप चुनाव को खर्चीला बनाओ।
और जनता तो आप पर सवाल उठाती है कि चुनाव को आपने इतना खर्चीला बना दिया है कि आम आदमी चुनाव नहीं लड़ पाता। और जब एक देश और एक ही बार में चुनाव की बात आएगी तो बेचारा आम आदमी तो कहीं होगा ही नहीं, सिर्फ वो पार्टियों का चुनाव होगा। इसलिए ये देश एकदम राजी नहीं होगा। और ऐसी गलती, क्योंकि अगर एक साथ पूरे देश में लोकसभा के संग चुनाव कराने का, तो अभी 2 साल पहले तो आपका उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, और आज अगर दोबारा आप उत्तर प्रदेश में चुनाव कराते हैं तो इतना सीटें आपको मिलने वाली नहीं है। उत्तराखंड 1 साल करीब पूरा हो रहा है अभी, हिमाचल, तो ये 4 प्रांतों को छोड़ दें तो बहुत से प्रांतों में तो अभी हाल में ही चुनाव निकले हैं, मणिपुर इत्यादि में चले जाइए, त्रिपुरा। तो अभी जो 4 प्रांतों में चुनाव की बात आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तो इन 4 प्रांतों के साथ अगर आप लोकसभा की चुनाव कराना चाहते हैं तो कराइए। आप एक पंक्ति का संसद आपकी बैठ रही है, संसद में प्रस्ताव लाइए, उसको पास कराइए। लेकिन जिस मंशा से भी आप करा रहे हैं उसमें धोखे के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप एक तो बात भूल जाइए कि देश की जनता आपके नियत को नहीं समझेगी। तो किसान आंदोलन का हश्र तो आपको, किसान कानून का हश्र तो आपको मालूम ही है कि देश ने किस तरीके से आपके किसान कानून को देखा, समझा और आपको विवश किया उसे वापस लेने के लिए। इस बीच में आप लोगों ने कुछ कानून और बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ फैसले किए थे और जनता ने करतल ध्वनि से उन फैसलों का स्वागत किया था, जैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दिल्ली में, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि चुनी हुई सरकार अगर काम नहीं करेगी तो उसको चुनने का मतलब क्या है। और इन दोनों फैसलों के खिलाफ जिस तरीके से संसद में वर्तमान सरकार कानून लाई है, तो वो कानून जनता की करतल ध्वनि के खिलाफ कानून है। जनता इस बात को समझ रही है और हो सकता है कि ये जवाब आपको जल्दी मिले और किसी भी चुनाव में मिल जाए। ये शायद इस बात को भी सरकार समझ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने का कानून आनाफान में बना देंगे, ऐसी गलती सरकार करने नहीं जा रही है। और ना ही इंडिया को खारिज करने सरकार जा रही है, क्योंकि पूरे बहुत देश के बहुत बड़े हिस्से में जो इंडिया को स्वीकारता है, निश्चित रूप से भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश का जो भारत को स्वीकारता है। जैसे जिस क्षेत्र से मैं हूँ, हिंदी क्षेत्र जिसको कहते हैं, लेकिन जब हम हिंदी क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो वहाँ इंडिया ही स्वीकारा जाता है। तो ये गलती कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेगा। मित्रों, आज की तारीख में अगर वर्तमान संसद के, वर्तमान सरकार के ऊपर सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो कुछ सवाल हैं जो राहुल गांधी ने पूछे थे कि साहब 20,000 करोड़ रुपया किसका है। अब धीरे धीरे जनता समझने लगी रुपया है किसका, वो खुलकर नहीं बोल रही है लेकिन उस संवाद में आने लगा है। दूसरा, अडानी जी और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों, अडानी जी और देश के बहुत सारे नेताओं के रिश्तों को लेकर जो सवाल सामने आए हैं, वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी का सवाल हो, क्योंकि अभी भी अगर गांव के बनिए से प्रधान की दोस्ती है तो वो प्रधान दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता है। यदि माफिया से किसी नेता की दोस्ती है तो जनता उसको खारिज कर देती है। ऐसी बड़े सेठ से, पूंजीपति, बड़े पूंजीपतियों के घरानों से अगर किसी दल की या किसी नेता की दोस्ती है तो निश्चित भारत की जो एक तरीका है भारत का, उसको नेता खारिज कर दिया जाता है। ये एक समस्या है। लेकिन जो मैं यहाँ नहीं कह रहा कि आप विशेष सत्र में क्या लाएंगे क्या नहीं लाएंगे। वैसे अगर आप में एक ईमानदारी होती, नैतिक ईमानदारी, इसको हम राजनीतिक नैतिक ईमानदारी भी कह सकते हैं, तो जैसे ही आपने कहा था कि विशेष सत्र आएगा, वैसे ही जनता के बीच में एक बहस भी जानी चाहिए थी कि विशेष सत्र इस कारण से आ रहा है, और आपने कारण नहीं बताया। आपने कहा विशेष सत्र होगा। दुनिया भर के लोग जब भारत में जी की बैठक करके चले जाएंगे तो उसके बाद विशेष सत्र बैठेगा। या आपने कहा क्यों बैठेगा, उसका एजेंडा क्या होगा, अभी तक आपने जनता को नहीं बताया।
अब पता नहीं आप अपनी जनता को ये सब क्यों नहीं बताना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच में बहस हो? अगर आप बताते तो शायद बहुत अच्छा परिणाम, निर्णय आपके सामने आता। अभी हम देख रहे हैं बागेश्वर में जैसे चुनाव खत्म हुआ तो एक वर्ग पूरा का पूरा, एक देश एक चुनाव, खर्चा बचेगा, ये सो बहुत सी चीज़ें जनता के बीच में कहने लगा है। तो जनता पूछ रही है कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं आप? जनता कह रही है हमने कब कहा कि आप इतना अधिक खर्चा करो? जनता कह रही है हमने कब कहा 40, 50, 60, 70, 80 प्रचारकों को एक एक जनपद में, एक एक विधानसभा में भेजो? जनता कह रही है हमने तो ऐसा नहीं कहा। जनता कह रही है हमने कब कहा कि आप चुनाव में रैली निकालिए? जनता कह रही है हमने कब कहा आपसे कि चुनाव में आप बहुत बड़े बड़े बैनर लगाइए, पोस्टर लगाइए, पर्चे लगाइए? जनता कह रही है हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो राजनीतिक दल अपनी मर्जी से करते हैं, चुनाव लड़ने वाले अपनी मर्जी से करते हैं। तो इसमें खर्चे का सवाल कहाँ से आ गया? जहाँ तक चुनाव कराने का खर्चा का सवाल है तो जनता कह रही है जनता दे रही है, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप चिंता कीजिए उस पैसे की जो लेकर विदेशों को भाग गए हैं लोग। आप चिंता करिए उस पैसे की जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर्ज ले रही हैं। आप चिंता कीजिए उस पैसे की जो आप छूट के रूप में बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं। आप चिंता कीजिए उस पैसे की जो जनता का पैसा है और डकारा जा रहा है, कंपनियां डकार रही हैं, लोन के माध्यम से डकारा जा रहा है। और आप चिंता कीजिए महंगाई की कीजिए, बेरोजगारी कीजिए, शिक्षा की कीजिए, चिकित्सा की कीजिए। जनता तो ये कह रही है। और बाकी अगर चुनाव में जो खर्चा, वैधानिक खर्चा जो चुनाव में है, आयोग का खर्चा, चुनाव कराने में बैलेट बक्स का खर्चा, बैलेट बक्स पहुंचाने का खर्चा, बाकी जो एक पूरी मशीनरी का खर्चा, वो कहीं जनता तो हम देते हैं, तो उसकी चिंता का ढोल ना पीटिए, ये जनता कह रही है। तो अभी 2024 का चुनाव सामने है। अभी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि साहब सरकार चाहती है कि 2024 का चुनाव 6 महीने पहले करवा लिया जाए। जब आपको हमने 5 साल के लिए चुना है तो आप 6 महीने पहले चुनाव क्यों चाहते हैं? दाल में काला है तो क्या है? जनता के पीछे सामने आइए ना, जनता को सार्वजनिक कीजिए कि आप 6 महीने पहले चुनाव क्यों चाहते हैं। लेकिन अभी आपने ये भी नहीं कहा है कि हम संसद का विशेष सत्र 6 महीने पहले चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपने ये तो कहा है कि हम संसद का विशेष सत्र बैठाने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा क्यों बैठाने जा रहे हैं। इसलिए जनता में प्रयास लगेंगे। तो मित्रों, खूब प्रयास लगाओ। लेकिन 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, कोशिश करना, प्रयास करना कि वो चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाए, शिक्षा के, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जाए, कॉरपोरेट के कब्जे में जो चिकित्सा और शिक्षा जा रहा है और बहुत चालाकी के साथ जा रहा है, उन मुद्दों पर लड़ा जाए। और जो बेचा है आपने अभी देश को, रेल लाइनें बेची हैं, हवाई सेवाएं बेची हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जो सरकार की जो कंपनियां थी निजी क्षेत्र को जो आपने दी हैं सरकारी क्षेत्र से, उन मुद्दे पर चुनाव हो। कोशिश हो चुनाव जनता के मुद्दे पर हो। और यह आप ही कर सकते हैं कि चुनाव को जातिवाद के मुद्दे से बाहर निकाल लें, धार्मिक मुद्दों से बाहर निकाल लें, राम रहीम के मुद्दों से बाहर निकाल लें, हिंदू मुसलमान के मुद्दों से बाहर निकाल लें। ये सिर्फ इस देश का नौजवान कर सकता है और पढ़ा लिखा नौजवान कर सकता है। जो नौजवान आज कॉलेजों में है तो बेरोजगार है, जो नौजवान खेत में मजदूरी कर रहा है, जो नौजवान घन चला रहा है, सब्बल चला रहा है, वो चाहे तो इस देश की राजनीति को सुधार सकता है। बस थोड़ा सा संकल्प लेना है कि हम भारत के अंदर धार्मिक राजनीति नहीं होने देंगे, हम भारत के अंदर भगवान की राजनीति नहीं होने देंगे, अपने इष्ट देवताओं के नाम पर भारत में किसी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करने देंगे, हम अपनी जाति, अपने धर्म, अपने संप्रदाय के नाम पर राजनीति नहीं करने देंगे, देश को देश की तरह देखेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की राजनीति नहीं करने देंगे। अगर नौजवान सफल हो जाते इस मकसद पर, निश्चित जानो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश भारत होगा और चीन घुटने टेकेगा भारत के आगे, निश्चित जानो। तो अब नई पीढ़ी पे मबनी है, अब नई पीढ़ी पे मबनी है, वही जजमेंट करे। फिर मिलते हैं कल।